आखिरी तुम्हें कौन की दान दिए सो पैसा को लेको तुम्हें की यति, अब ये अल्फाज बोलना पड़ता, की यति हिमाकती कर रही, अवाम को ले लेको की यति हिमाकती कर रही। मेहरबानी से तुम्हें जिम्मेदारी को बैठे सो मैं बहुत दरखास्त कर रहा हूँ, पैसा दियो इनका हक हुआ, सर्कुलर के हिसाब से 30% इनका हक। सर आखिरी में हमें यह बात बताइए कि एक आम नागरिक किस तरीके से इस चीज को हासिल कर सकता है, इसका प्रोसीजर बता दो सर। मैं वही लास्ट वीडियो में भी बोला था और अब आपके सवाल को लेकर मैं दोबारा भी बोल रहा हूँ। मेरी बात को लेकर मेरा वापस ये फ़ोन नंबर मेरा इस वीडियो को आता है, मुझे वापस कांटेक्ट करो मेरे नंबर को लेकर, मैं तुम्हें पूरे डायरेक्शंस बता को देता हूँ, कौन से कमेटियाँ को जाना, क्या जाना, कैसा जाको बात करना, मैं पूरा बता को देता हूँ। मुझे व्हाट्सएप में एक मैसेज डालो इंशाल्लाह। मैं बता रहा हूँ फाइनली 60 ऐसे कमेटियाँ हैं ऑन रिकॉर्ड पर, इनके पास पूरा डेटा है और मेरे पास पूरा उसका डॉक्यूमेंट्स है। वो 60 कमेटियाँ भी इनको देना चाहिए पैसा। मंजे तुम्हें मेहरबानी से आवाम से मैं जनरल गौर गरीब हाजतमंदा को लेकर मैं गुजारिश क्या करूँ, फाइनली मेरे इस नंबर को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कांटेक्ट करो, अव्वल भूत जाने में कांटेक्ट में ही अभी कांटेक्ट करो। मैं इनको हमें कैसा भी कर इनको इंशाल्लाह ये दिए जैसा करेंगे इंशाल्लाह। मेरी एक बात को लेकर, मेरी इस बात को लेकर मैं आपसे सबसे आज़ीज़ाना गुजारिश का क्या करता हूँ बोले तो, जो सिस्टम है ये सिस्टम को सब मिल को एक सवाल डाले तो इन्हों सब भी बाहर निकल को इन्हों देती हैं इनकी जिम्मेदारी में। इनको पहले से भी आज तक कौन भी पूछे नहीं, वो और मसला। अब मेहरबानी से इनको स्मूथली आराम से इनको पूछिए, नहीं कर को बोले तो ऊपर क्या ऑफिस ही वो क्या ही नहीं, मैं देखती हूँ इंशाल्लाह क्या है सो बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आप ही के चैनल से वक्फ बोर्ड को लेकर 30% जो कमेटियाँ गौर गरीब को देने का है, एजुकेशन को एंड एजुकेशन एंड मेडिकल हेल्प के वास्ते उनकी सोर्स ऑफ इनकम में देने का है, मैं उसके बारे में बोला था। अचानक अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने केवल मैं बोला सो, उस वक्त में 2-4 दिन के बाद मैं किसी एक ऑफिसर को बात करिया, ऐसा देख को दियो होंगे, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। साफ साफ इनकार करके उन्होंने नहीं होता देने, वो हमारे हाथ में नहीं है क्या। लेकिन सर्कुलर क्या बता रहा है, सर्कुलर आया सो वक्फ बोर्ड कमिटीज़ के वास्ते पूरे स्टेट को, वक्फ बोर्ड कमेटी के वास्ते आया सो। तो ऑफिसर वो वक्फ बोर्ड के ऑफिसर कोई ऑफिसर बोलते हैं नहीं होता देना, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, कमेटियाँ की जिम्मेदारी वो होती। चलो ठीक है, कमेटी की जिम्मेदारी में वो भी उन्होंने अब एक सेकंड कंडीशन भी रख डालते, तो मैं कमेटी में भी आजिज़ी से पूछना, अगर उन्होंने दिए तो मंग लेना, नहीं तो हमें भी क्या भी नहीं कर सकते उनको कहते। तो मैं दोबारा ये सर्कुलर बताना चाहता हूँ, अगर दोबारा उन्होंने नहीं की करे सो उनको वैसे कमेटी वाले को यहाँ क्या है मैं मार्क करके रखा हूँ। क्या है सर? क्या है? दिस इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड स्क्रपरसली। The वक्त ऑफिसर who fails to comply with this instruction will be dealt seriously in accordance with the law करको बोल को आ रहा है। अगर तुम्हें डायरेक्शन दिए बाद कमेटियाँ नहीं काम करे तो, अगर तुम्हें वो जिम्मेदारी के ऊपर नहीं देख रख करे तो, अगर तुम्हें जिम्मेदारी से नहीं दिलाए तो तुम्हें रेस्पॉन्सिबल ये कमेटियाँ नवे रेस्पॉन्सिबल, ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल करको बोल को बताता। तो ऑफिसर क्या करना, उस जगह को मजबूतागी सख्तागी से अपनी जिम्मेदारी निभाना। कि तो ये बेंगलुरु स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ से आको है सो, कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ बेंगलुरु से आको है सो, लाइटली तुम्हें नहीं ले सकते। तो दूसरी वजह भी मैं क्या बता रहा हूँ, मैं गए बार की भी वीडियो में बोला था, अब इस बार की भी वीडियो में बोल रहा हूँ, जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं हमारे एनआर क्षेत्र के अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर सेठ साहब, उन्होंने नॉमिनेटेड मेंबर हैं बोर्ड के। उन्होंने वहाँ श्रीरंगपट्टन में उधर के साल में आको उर्स के टेम्पो आको बोले थे, मैं डायरेक्शन मैज देखो हूँ सो कौन भी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब सवाल अब यहाँ मेरी बात के लिए को, अब उनकी भी अब ये बार भी उन्होंने नॉमिनेटेड मेंबर हैं,
मेरी बात को तुम्हें लाइटली ले लेनी ले लियो, कम से कम उनो तो 1.5 साल अव्वल बोल को ही ना, नहीं ले रही इंस्ट्रक्शंस कर को बोल को, मैं तो बता को हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह कि इनकी भी बात है यहाँ ये इशू के ऊपर कर को कि फॉलो स्ट्रिक्टली नहीं कर रही सो ये मैसूर में, मैं पूरे स्टेट को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि स्टेट में ले रही कि नहीं कर रही कि वो मुझे अभी मालूम नहीं है, मैं स्ट्रिक्टली मैसूर सिटी को देख ले को जा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट को भी नहीं देख रहा हूँ मैं, सिटी में तुम्हें की इनके ऊपर जिम्मेदारी से की नहीं देख रही कि हाजतमंदा नहीं ही क्या, खाली पेपर के ऊपर हताश हुई इंस्ट्रक्शन से ऐसा नहीं ऐसा कर को 1.5 साल से तुम्हारी बात पर फॉलो नहीं कर को रहते, क्या एक्शन क्या लिए तुम्हें, सवाल क्या खड़ा करे तुम्हें ऑफिसर्स को। सर पिछली बार जो आपने जो है हमारे ही चैनल के माध्यम से 30% जो है जी। जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए देना करके जो ऐलान किया था जी। तो क्या उसमें आपने जो है अपना नंबर भी डलवाया था जी। तो क्या लोगों ने आपसे जो है अप्रोच किया था क्या सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग अप्रोच में ही अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर सिटी के बहुत सारे अवाम जो हैं मेरे इसमें ही, तो उन लोगों को आपका क्या डायरेक्शन था सर? मैं उसी टेम्पो वक्फ बोर्ड ऑफिसर के तरफ से जब मुझे मालूम हुआ नहीं देते ही हूँ कर को बोल को बहस होने की वजह के बाद मैं क्या करा एक कमेटी के पास भेजा, मैं अभी नाम लेना नहीं चाहता हूँ लेकिन एक कमेटी के पास भेजा मैं, भेजने के बाद वो कमेटी वाले क्या करे, एक कमेटी वाले मेरी बात को लब्बैक बोल को अल्हम्दुलिल्लाह देना चालू करे, दिए क्या सर? दिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमको देने को आए। अब उनको क्या तकलीफ हुई या उन्होंने प्रेशर में आए या क्या उनके ख्यालात वो अल्लाह आलम, उसके बाद जाने वाले माँ बाप को मैं क्या बोल रहा हूँ फुल मैं बयान नहीं कर सकता लेकिन मजबूरी को अब तुम्हारा सवाल को जवाब दे रहा हूँ, माँ बाप को बहुत बदतरीन रकम से जवाब दे कोई, तो चंद आदमियों को देने के बाद चंद आदमियों को देने के बाद बदतरीन किस्म से जवाब दे कोई, वो ऐसे जवाब ही अगर कोई भी गड़बड़ी कर ले तो परेशानी के सिवाय और क्या भी नहीं रह सकता। लेकिन मैं एक नसीहत बोल को भेजा था माँ बाप को, उन्होंने रुपयास दें दे उनको ऑन रिकॉर्ड ले लो, इंशाल्लाह धीरे 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 इनको सब करेंगे कर को बोल को। लेकिन अब मैं कमेटी वाले को ये कमेटी वाले को नहीं दूसरी कमेटी वाले को भी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं अब भी गुजारिश कर रहा हूँ, ये माल को जो तुम्हें बैठ को जो जिम्मेदारी कर रही ये तुम्हारे खुद का माल नहीं, ये पहला कड़वा सच तुम्हें पी जाओ, ये जिम्मेदारी को तुम्हें बैठी सो, इसकी अकाउंटेबिलिटी होना, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी में तुम्हारे अकाउंट में तुम्हें क्या पैसे रखो ही नहीं वो मुझे दिखाते नहीं तुम्हें, ये दूसरे इश्यूज ही हैं, एक तो तुम्हें दिखाते नहीं, बैंक स्टेटमेंट्स देते नहीं, दुकान के किराए के पेपर नहीं देते तुम्हें। सर जिन लोगों को भी जिस कमेटी ने दिया है तो वो क्या कैश के जरिए से दिया होगा या चेक के जरिए से दिया होगा? उन्होंने चेक के जरिए देखो ही अल्हम्दुलिल्लाह ये, लेकिन अब लास्ट 4 दिन अवल ईद के अवल अकेले को उन्होंने क्या करी भाई कैश देखो ही, तो एक कमेटी देने के बाद ये तय हो चुका है कि सब कमेटी को देना होगा बाकायदा यहाँ। अच्छा सवाल अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैसूर में 280 को 6 कमेटीज ही कहते ही मैसूर सिटी में 280 को 6, उसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अवाम जरा ख्याल से सुनो, 60 ऐसे कमेटियां ही वो 280 को 6 में 60 ऐसे कमेटियां ही, उनकी सोर्स ऑफ इनकम मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनका रिकॉर्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड बता रहा है उनके पास साल को 1 लाख के ऊपर आमदनी है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है, खर्च निकाल के नहीं एक है खर्च निकाल के नहीं, एक खर्च निकाल को कर को नहीं 1 लाख रुपए है। अब उसमें खर्च कैसा डिवाइड होता है, हमारा हक है अवाम का हक कैसा डिवाइड होता है, उसमें 30% अवाम को देना सो, 70% उनके खर्चा को रख लेना सो, खर्चा को तो पॉकेट मनी नहीं डेवलपमेंट के वास्ते, उनके इदारे के डेवलपमेंट के वास्ते, सैलरी हो या कुछ नहीं सैलरी तो किसी को भी दे नहीं सकते, हॉनरेरियम जॉब्स कर रही जिम्मेदारी को बैठे तो अगर नहीं करना चाह रही मेहरबानी से तुम्हें रिजाइन हो जाओ, कौन भी वक्त ये जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की कमेटी में जिम्मेदारी को बैठी सो लिल्ला करने के वास्ते बैठी सो, कौन की दान देखो गई वक्त रूल्स ही, वक्त एक्ट है, वक्त रूल्स ही अकॉर्डिंगली तुम्हें काम करना सो, इस पर बैठ को तुम्हारी क्या भी मनमानी एक पैसे की भी नहीं चल सकती वहां अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात को ले लो, मैं क्या करता हूं वो उस वक्त में
जब मैं ऑफिसर से मुझे सवाल आता है नहीं दे सकते और हिकमतन तुम्हें मंग लेना सो करके बोले तो समझो बिहाइंड द सीन्स क्या क्या चलता रहेगा और क्या चलने का रहेगा। किसके की माल को तुम्हें ऐसा बोले तो आप कैसा मसला सॉल्व करना सो करके बोल को मैं क्या करता हूं 20/5 गए महीना 20 तारीख को हमारे नॉमिनेटेड मेंबर एंड एनआर क्षेत्र के एमएलए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ एंड एमएलए ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूंसी इनको मैं लेटर लिखता हूं। लेटर लिखा तो इनके साथ साथ बेंगलुरु सीईओ को भी लिखता हूं, बेंगलुरु में ऑनरेबल चेयरमैन को भी लिखता हूं बोर्ड के। भाई तुम्हें सभी ये क्या कर रही मुझे मालूम नहीं, क्या तुम्हें सुनना नहीं चाह रही सो कि तुम्हें मुझे जवाब देना नहीं चाह रही कि तुम्हें मुझे बेकार बेटी समझ जाओ, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी के ऊपर तो काम करो। तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बताते करके बोले तो अब हमारे एमएलए साहब 1 महीने से तुम्हें जवाब नहीं देते करके बोले तो क्या तुम्हें फुर्सत नहीं है सो कि तुम्हें जवाब देना नहीं चाह रही सो कि तुम्हें खाली पब्लिसिटी चाहो, तुम्हें श्रीरंगपट्टन में आपको बोले ना ऐसा, श्रीरंगपट्टन में आपको बोले ना ऐसा बोलती सो। आखिर ये क्या चल रहा है, ये कैसा समझाना मैं, ये तुम्हें क्या करना चाह रही आवाम को ले ले को, ये मुझे भी मालूम नहीं है। जिम्मेदारियां से नहीं, तुम्हें ये जिम्मेदारियां नहीं करना चाह रही, सीधा सीधा स्मूथ वर्क आराम से जिम्मेदारियां से ये पोस्टन से हटी जाओ बेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह कौन मेहनत पढ़ने वाला है, कौन ईमानदारी से काम करने वाला है, उन्हें काम करेंगे। मैं ये लेटर देने के बाद अव्वल इसी वो वीडियो में बोला था हमारे खास एनआर क्षेत्र के आलिमां को, जिन्हों कभी भी इलेक्शन के दौर में आपको जो बात कराती उनको मेहरबानी से ये 30% को तुम्हें आवाज़ उठा को जैसा वोट मांगती वैसा अल्हम्दुलिल्लाह ये जिम्मेदारी से करो कर। अब देख रहा हूं उनकी भी एक रत्ती भी आवाज नहीं, उनको भी क्या भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कर को, नहीं कौन भी है मुंह फेर ले जैसा नहीं समझ में नहीं आ रहा है कर को। सबको मालूम है जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, सबको मालूम है कि आगे बढ़कर कौन भी नहीं आ रही सो, कि इनकी जिम्मेदारी के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर रही सो। आखिर क्या सबकी मजबूरी है, सोचने की बात है नहीं। अवाम को की तुम्हें सब परेशानी में डाला ली सो। अब वो एक कमेटी वाले, अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो एक कमेटी वाले अगर दे रही तो दूसरी कमेटी वालों को देने में क्या है? दूसरी कमेटी वाले को देने का क्या अर्ज है? आखिर क्या प्रॉब्लम है? ये 286 कर को बोला था ना, उसमें 60 कमेटियां कर को बोला था ना, 60 कमेटी वाले भी देना, 1-2 कमेटी वाले नहीं कहते। देखो भाई मैं अब आवाम को मैसूर के एनआर क्षेत्र की नहीं, मैसूर सिटी के आवाम को, हमारे आदमियों को खास वक्त बोर्ड है सो, हमारे आदमियों को स्पेसिफिकली है सो, मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँ कौन नहीं कौन एक आवाज़ उठाओ। मैं खाली बोल रहा हूँ तो सबके कानों के ऊपर से आवाज़ को जाने दोनों को। 60 कमेटियां वाले भी गौर गरीब के वास्ते देना सो हक भी है, सर्कुलर के हिसाब से कानून भी है, उनका फर्ज है, फर्ज भी है। कौन भी नहीं जरा अल्लाह के लिए ये गौर गरीब को उन तक गए जैसा और वो लोग ये गौर गरीब को दिए जैसा मैं बड़ी आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत का तो बहुत नहीं, अवाम तो नहीं आती, मैं क्या भी नहीं कर सकता। अवाम को ले लगो, जिम्मेदारों को ले लगो। अगर जिम्मेदार ऐसा काना को ज्यों नहीं चले जैसा अगर तुम्हें बैठे, देखो भी पूरे डॉक्यूमेंट्स ही पेपर ही रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ही रिलेटेड पेपर ही कमेटियां वाले की इरेगुलरिटीज को, खामियां को मैं ले लो ऊपर ले लेके आना पड़ता, मुझे मजबूर बनाऊंगा। मसला यहाँ है, यहाँ